जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने साक्षी बंधन एकेडमी में। जैसा कि विदित मेरे प्यारे साथियों, सबका एग्जाम जो है 28 और 29 को पेट का होना है। तो उसमें जो है करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें। तो आइए उस पर चर्चा करेंगे। आज ये सेट नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन है कि वनडे विश्व कप 2023 का एंथम सॉन्ग क्या है। तो इसका एंथम सॉन्ग है दिल जश्न भूले। और इसे इसे कौन तैयार किया है? लोकप्रिय संगीतकार प्रीतम ने तैयार किया है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे जो इस बार वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन हो रहा है भारत में किया, भारत होस्ट कर रहा है। तो इसका जो एंथम सॉन्ग है आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है, तो दिल जश्न बोले। और तैयार कौन किया है? संगीतकार प्रीतम ने तैयार किया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40वां स्थान है। पिछले बार भी 2022 में भी हमारा स्थान, ये भारत का स्थान 40 था, इस बार भी वही है। इसमें शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड सारे साथी 13 वर्ष से जो है शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं 132वां स्थान जो है लास्ट में अंगोला को मिला है। जैसे कोई भी अगर जैसे सूचकांक जारी किया जाता है तो उससे प्राय 3 प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पहले पूछा जाता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और दूसरा जो है वो हो गया भारत की रैंक क्या है, वो हो गया। और फर्स्ट रैंक किसका है, लास्ट रैंक। तो इसमें में से किसी एक चीज़ को पूछा जाएगा आपको। लेकिन हमें जो है चारों याद रखना पड़ेगा कि जैसे ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है जारी कौन करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कभी कभी इसका शॉर्टकट भी दिया जाता है WIPO। तो इसमें भारत की रैंक कितना है? 40। और जो है शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और लास्ट में अंगोला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रूस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा गीगा चैट किस देश ने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर होगा रूस ने। अब देखिए चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। एक बार फिर से देखेंगे, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ये अभी रिसेंट में कुछ एग्जाम हुए तो उसमें जो है चैट जीपीटी का फुल फॉर्म दिया जा चुका है। तो हो सके उम्मीद है कि मतलब आने वाले एग्जामों में भी ये इससे इसका जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सके, इसलिए याद रखेंगे चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड कार्ड बनाने वाला पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड कौन सा राज्य ने बनाया है। ऑप्शन दिए, पहला उत्तर प्रदेश, बगल जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर दे दिया आपका जो है राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़। तो आपका उत्तर में ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। जैसे हमारे भारत ओरिजिन के जो है का बहुत से लोग जो है बिजनेस के पर्पज़ से या तो फिर मतलब बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। तो वहाँ जो हैरिस पार्क, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इंडियन है। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहाँ गए थे तो उनके सम्मान में जो है हैरिस पार्क का नाम बदलकर जो है लिटिल इंडिया कर दिया गया, क्योंकि वहाँ जो है इंडियन सिटीजन बहुत ज़्यादा वो जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यूविका 2023 की शुरुआत किया गया है। आपसे पूछा जाएगा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यूविका शुरुआत कौन की है, तो आपका आंसर जो होगा इसरो होगा। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय रेलवे ने 2020 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जैसे कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट ने ही अपना रखा है 2030 तक जो है हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएंगे। अगर यही अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो वो भारत के परिप्रेक्ष्य से जो है भारत 2070 तक अपना जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है, मतलब जो भारतीय रेलवे ने जो है कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 होगा। अगर और भारत देखा जाए, भारत अपने आप को कब तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है, तो है 2070 तक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जैसा कि ये जैसे जब कोई मृत शरीर अगर जैसे कहीं पाया जाता है अज्ञात स्थान पे, तो उसका जो है DNA डाटाबेस तैयार किया जाएगा। DNA से पता चल जाता है कि मतलब ये इंसान क्या उससे जो है आधार कार्ड से जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगला जो है, CBSE ने 1 से 12वीं तक के सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। ये भी काफ़ी सराहनीय पहल है CBSE का, क्योंकि आप लोग पता होना चाहिए, आप कितना भी पढ़े लिखे हों, जब तक आपका स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो तो आप बहुत कुछ सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो CBSE ने 1 से 12वीं तक सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य का
मतलब आपके जो है हेल्थ के बारे में अवेयर हों, आप कैसे आपको रहना, क्या खाना है, कैसे मतलब आपके स्वास्थ्य रखेंगे, ये हो गया है। और शारीरिक शिक्षा के बारे में अनिवार्य कर दिया है। अगला जो है आइए देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। पहला जो है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जो है ये सब लेटेस्ट जो बुक अभी लॉन्च हुई है 2023 में, प्राय आपसे एग्जाम में पूछने के प्रबल चांस है। दो या तो आपको जो है प्राचीन काल की पुस्तकें पूछी जाती हैं, या तो जो है करंट में जो भी जो बुक लॉन्च की जाती है उसको पूछा जाता है। प्राचीन काल की पुस्तक मैं जो है इसी सक्सेना बंधन एकेडमी सक्सेना बंधन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में कराया हूँ। अगर आपको प्राचीन काल की पुस्तकें उसका पीडीएफ चाहिए तो सक्सेना बंधन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। तो आइए जो इसमें पहला इंपॉर्टेंट बुक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके जो है राइटर जो है मेघनाथ देसाई जी हैं। अब इससे एक जो है बुक आप पुराना भी आप इससे रिलेट कर पाएंगे, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो लिखे थे दादा भाई नौरोजी जी ने। लेकिन ये है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये है मेघनाथ देसाई जी। अगला जो है अम्बेडकर लाइफ, शशि थरूर जी ने लिखा है। शशि थरूर जी जो भी बुक लिखते हैं वो प्राय एग्जाम में अक्सर ही पूछा ही जाता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट ही बुक है। और अम्बेडकर लाइफ, अम्बेडकर जी के बारे में लिखे हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट ही बुक है अम्बेडकर लाइफ। अगला जो है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, किसी के ऊपर डिपेंड से होते हुए अपने सेल्फ रिलायंस होना, ये है बिमल जलान जी ने लिखा है। अगला जो है द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी जो है मिशेल ओबामा, बराक ओबामा आप लोग परिचित होंगे, उनकी जो वाइफ है उन्होंने लिखा है द लाइट वी कैरी। अगला जो है विक्ट्री सिटी, ये अभी एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए हैं, विक्ट्री सिटी का जो है सलमान रुश्दी जी का बुक है। तो आशा करते हैं प्यारे साथी आप जो ये 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, जो इंपॉर्टेंट बुक था, आप समझ पाए होंगे। इसका जो है पीडीएफ जो है सक्सेना बंधन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे प्यारे दोस्तों।